कपलेट से शुरू करना चाहता हूँ। ये संग दिलों की दुनिया है, जहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई, जहाँ हंसते भी है लोग तभी जब होता है बर्बाद कोई। इन नक्शल इसी में हमारी सारी कहानी है नक्शा की। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की कि माइग्रेंट राशन कार्डों को इंटीग्रेट करेंगे डाटा के साथ, जिसका नाम नेशनल, असल में वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाफसा, उसी का वो एक कड़ी थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की। तो वो नोटिफिकेशन इशू हुई है 24/12/2024 को, और फिर अकॉर्डिंगली कमिश्नर साहब ने उसके लिए वो जो आगे कार्रवाई करनी थी उन्होंने नोटिफिकेशन निकालने शुरू किए। तो 24/12/2024 से ही उन्होंने नोटिफिकेशन निकालनी शुरू कर दी, और लास्ट जो इसके मतलब नोटिफिकेशन आई वो 28/1/2024 को आई है। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो तब नोटिफिकेशन निकलती थी तो उसमें लिखा जाता था कि ये मैंडेट, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट हाईली रिकमेंडेड। तो ये लास्ट तक लिखा गया। जब ये नोटिफिकेशन बाहर आई तो इसको टूथ एंड नेल अपोज किया गया कम्युनिटी की तरफ से, डिस्प्लेसड की तरफ से इसको टूथ एंड नेल अपोज किया गया। जब इसको टूथ एंड नेल अपोज किया गया तो इन्होंने क्या किया, ये तो इनको लगा कि ये नीम कोट वाली दवाई है, ये बड़ी कड़वी लगी इनको, इसको अब थोड़ा शुगर कोट करके, वो जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होते हैं इसको थोड़ा हम शुगर कोट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, हम भी कमिश्नर साहब के पास गए कि ये हमें मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पता नहीं है, इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें थी वो आप पे ये नहीं होती थी, वो आप पे लागू नहीं होती थी। तो इससे क्या होगा, जब आप ये फार्म भरेंगे तो वो आप पे लागू हो जाएगी इसके, जब आप ये फार्म कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको ये भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको सोशल स्कीम्स जो है मतलब ओल्ड एज पेंशन मिलेगा, विडो पेंशन मिलेगा, ऐसा कुछ। तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने स्टार्ट कर दिया भरना। लेकिन जब लोगों ने स्टार्ट कर दिया भरना तो हर किसी चीज़ का सोर्स होता है। विजन कश्मीर के पास भी एक सोर्स था अपना। हमने एक दिन कहा कि हम देखेंगे ये फीड क्या करते हैं, इसमें ये फीड करते क्या है। तो हमने उधर से देखा कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो उसको ये कर रहे हैं कि वो इरेज हो रहा है इससे। ये प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट भी डाल रहे हैं और वो भी यही डाल रही है, दोनों एड्रेस सेम हो रहे हैं हमारे। तो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ली उसकी, अपने सोर्सेज से हमने उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ली। तो हम चले गए रिलीफ कमिश्नर साहब के पास, हमने इनको कहा कि इसमें आप ये जो कर रहे हैं ये ड्यू क्यों ना है, इसमें एड्रेस नहीं आ रहा है, हमारा एड्रेस भी जा रहा है, तो हमारा वो स्टेटस भी जा रहा है। तो इन्होंने कंसर्न उस टाइम दिखाया, उन्होंने बड़ा कंसर्न दिखाया, कहा कि कोई बात नहीं, इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। उधर ही इन्होंने फ़ोन किया, पता नहीं जोनल अफसर को किसको, तो हमें एश्योर किया इन्होंने, नहीं ये रेक्टिफाई हो जाएगा, ये हाँ इसमें ये तो ये गलती है, ये तो बड़ा है, ये इसमें है माइग्रेंटों के लिए, तो हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। हम यूं ही वापस आए, उधर से वापस आए तो हम देखते रहे कि क्या हो रहा है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि हमें एक इन्होंने इशू करनी शुरू कर दिया ये कार्ड। तो एक कार्ड मिला हमें, इसमें इनका जो ये था नक्शा, इसमें 2 कैटेगरी है, NPH एंड FHH। NPH नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, PHH हो गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड। एज माइग्रेंट हम एकदम उठा के PHH में डालनी थी, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में डालनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने, JNK गवर्नमेंट ने एक आर्डर, एक नोटिफिकेशन निकाली है कि जो माइग्रेंट का कैश असिस्टेंस है वो इनकम में काउंट नहीं किया जाए।
वो इनकम में काउंट नहीं होगा। अब जो रिसेंटली इन्होंने कार्ड इशू किया है, तो उस कार्ड में क्या है, वो 2 सोर्स का कार्ड है। 2 सोर्स, एक तो उसका ना वो एड्रेस वाला सिस्टम रेक्टिफाई हो गया है, वो तो दोनों वही आ रहे हैं, और दूसरा इन्होंने क्या किया है, उसको NPH में डाल दिया है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में डाल दिया है। ये बताओ मुझे, उसकी साल भर की 6,500 रुपये वो कैश असिस्टेंस देता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, कुछ उस बंदे के पास है नहीं, तो वो अंबानी कैसे बन गया? जब वो NPH में डल गया तो उसका मतलब उसका तो वो सारा स्टेटस ही खत्म होगा, वो किसी चीज का एलिजिबल होगा ही नहीं। अब मेन मुद्दा क्या है, आप वो क्या चाहते हैं? ब्रीफ में बताइए, क्या चाहते हैं हम? वो बताइए ब्रीफ में क्या कहना चाहते हैं। ब्रीफ में हम चाहते हैं कि आप इसकी एक कैटेगरी अलग बना, माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी अलग बना, उठा के जितने भी रिलीफ होल्डर हैं सीधे इसमें डाल दो, सीधे डाल दो जिनका रिलीफ है। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि रिलीफ इनकम नहीं है, तो उस बंदे के पास क्या है 36 साल के बाद? उसके पास तो है ही नहीं कुछ, तो उसको सीधे उसी में डाल दो। अब NPH में क्यों डाल रहे हो? ये ह्यूमिलेशन क्यों कर रहे हो?